आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए किन किन कागजों की जरूरत पड़ेगी और किस भारतीय को नागरिकता साबित करनी पड़ेगी और किसे नागरिकता साबित करनी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर पूरी एक वीडियो बनाई है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार ने नागरिकता साबित करने के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले आपको लंबी चौड़ी लिस्ट में से कई दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया आसान हो गई है। अब सिर्फ 5 मुख्य दस्तावेजों में से कोई एक भी आपके पास है तो आप आसानी से अपनी भारतीय नागरिकता साबित कर पाएंगे। ये बदलाव आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। पहले क्या होता था, जब चुनाव आयोग या अन्य सरकारी विभाग दस्तावेज मांगते थे तब लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, जाति प्रमाण पत्र और कई तरह के अलग अलग कागज देने पड़ते थे। इस वजह से लोग बहुत परेशान रहते थे। खासकर ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 5 अहम दस्तावेज ही पर्याप्त होंगे। तो आइए जानते हैं वे कौन से 5 जरूरी दस्तावेज हैं जिनसे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज है वोटर ID कार्ड। अगर आपके पास नया और अपडेटेड वोटर कार्ड है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन ध्यान रखें, पुराना वोटर कार्ड अब मान्य नहीं होगा। इसलिए अगर आपने अब तक अपना वोटर कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो दोस्तों, ये 5 दस्तावेज वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र इतने अहम हैं कि अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी है तो आप आसानी से अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। पहले की तरह 11 दस्तावेजों की लंबी लिस्ट से अब छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा? चिंता मत कीजिए, अभी समय है। सबसे पहले अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाइए। ये आपकी पहचान और नागरिकता का पहला कदम है। अगर पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बाद में इन्हें भी बनवाया जा सकता है। सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज चेक करें। अगर कोई दस्तावेज पुराना है या उसमें गलती है, जैसे नाम, जन्म तिथि या पता, तो तुरंत उसे अपडेट कराइए। अपने परिवार के हर सदस्य के दस्तावेज जांचिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज नहीं है। ये आपके अधिकार, आपका वोट, आपका भविष्य और आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। दोस्तों, अगर आपने अब तक अपना वोटर कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो तुरंत कर लीजिए। अगर पासपोर्ट, आधार या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे जल्द से जल्द बनवाइए। यही आपके अधिकार की सुरक्षा की गारंटी है। अब ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए। उन्हें भी बताइए कि अब सिर्फ 5 मुख्य दस्तावेजों से भारतीय नागरिकता साबित होगी। ये बदलाव क्यों किया गया, इसका फायदा किन लोगों को होगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सब हम इस भाग में विस्तार से जानेंगे। पहले क्या समस्या थी? पुराने नियमों में नागरिकता साबित करने के लिए लगभग 11 अलग अलग दस्तावेज मांगे जाते थे। जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और कई अन्य कागजों की लंबी सूची थी। ये सब जुटाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। खासकर गरीब, मजदूर, प्रवासी और अशिक्षित लोगों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी थी। कई बार लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। जानकारी की कमी और गलत सलाह के कारण उनका काम अधूरा रह जाता था। इस वजह से लोग हमेशा टेंशन में रहते थे कि अगर उनसे नागरिकता का सबूत मांगा गया तो वो क्या करेंगे। नए नियम क्यों जरूरी थे? सरकार ने लोगों की परेशानी को देखते हुए ये बदलाव किया। अब सिर्फ 5 मुख्य दस्तावेजों को पर्याप्त माना गया है। वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। इसका सीधा फायदा यह है कि आम लोग जिनके पास ज्यादा साधन नहीं है वे भी आसानी से अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे। कौन कौन लोग होंगे इस बदलाव से लाभान्वित? गांव और कस्बों के लोग जिनके पास जमीन, जायदाद या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज नहीं होते, वे अब वोटर ID या आधार कार्ड से ही अपनी नागरिकता साबित कर सकेंगे। मजदूर और प्रवासी लोग जो काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, उन्हें अब लंबी कागजी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। महिलाएं जिनके नाम पर संपत्ति या जमीन नहीं होती, उनके लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड या 10वीं की मार्कशीट ही काफी होगा। युवा और विद्यार्थी जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वे अपनी 10वीं की मार्कशीट या स्कूल का TC दिखा सकते हैं। क्या होगा अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है? अगर आपके पास अभी इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो सबसे पहले आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाइए। यही आपकी नागरिकता साबित करने का पहला कदम है। इसके बाद पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कागज समय के साथ बनवाएं। याद रखें, आज से ही शुरुआत करें। देर करने से आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। ध्यान रखने वाली बातें: अगर आपका वोटर कार्ड या आधार कार्ड पुराना है या उसमें कोई गलती है, जैसे नाम, जन्मतिथि या पता, तो तुरंत उसे अपडेट कराइए। अपने परिवार के हर सदस्य के दस्तावेज चेक करें, क्योंकि एक भी गलती आगे चलकर बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। दस्तावेजों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये सिर्फ कागज नहीं है, ये आपकी पहचान, आपका अधिकार और आपके भविष्य की गारंटी है। इस बदलाव से क्या फायदे होंगे? सरकारी दफ्तरों के चक्कर और भ्रष्टाचार कम होंगे। हर भारतीय को उसका अधिकार सुरक्षित तरीके से मिलेगा।
नागरिकता का मतलब सिर्फ कागज नहीं है, ये आपके अधिकारों का सबूत है, ये आपके वोट की ताकत है, ये आपके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा है। अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं तो आप किसी भी स्थिति में मजबूती से खड़े रह सकते हैं, इसलिए लापरवाही मत कीजिए। दोस्तों, अब वक्त है जागरूक बनने का। अपने परिवार के हर सदस्य के दस्तावेज चेक कीजिए। अगर कोई दस्तावेज नहीं है या अपडेट नहीं है तो आज ही प्रक्रिया शुरू कीजिए। अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी ये जानकारी दीजिए ताकि वे भी समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर सकें। याद रखिए, अब सिर्फ 5 मुख्य दस्तावेजों में से कोई एक ही पर्याप्त है। वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल का टीसी और जमीन जायदाद के कागज भी सहायक हो सकते हैं। हम उन सवालों का जवाब देंगे जो आम तौर पर लोगों के मन में आते हैं। जब भी कोई नया नियम लागू होता है तो लोग कई तरह की शंकाओं में फंस जाते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सवालों को समझते हैं और उनका सही जवाब जानते हैं। सवाल 1, क्या पुराने वोटर कार्ड से नागरिकता साबित होगी? नहीं दोस्तों, पुराना वोटर कार्ड अब मान्य नहीं होगा। अगर आपके पास पुराना वोटर कार्ड है तो तुरंत उसे अपडेट करवा लीजिए। नया और अपडेटेड वोटर कार्ड ही मान्य होगा। अगर आपने अब तक अपना वोटर कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो ये काम आज ही कर लीजिए। सवाल 2, पासपोर्ट तो विदेश जाने वालों के लिए होता है, क्या ये जरूरी है? पासपोर्ट अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यह नागरिकता साबित करने का मजबूत सबूत है। लेकिन अगर पासपोर्ट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास बाकी मुख्य दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र हो सकते हैं। सवाल 3, क्या आधार कार्ड से नागरिकता साबित होगी? जी हां, आधार कार्ड को अप्रत्यक्ष रूप से बेहद जरूरी माना गया है। क्यों? क्योंकि चाहे आप वोटर कार्ड अपडेट कराना चाहें, पासपोर्ट बनवाना चाहें या जन्म प्रमाण पत्र, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसलिए आधार कार्ड आपके लिए सबसे अहम पहचान पत्र है। सवाल 4, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा? दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र को सबसे मजबूत दस्तावेज माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराइए मत। आप बाकी मुख्य दस्तावेजों में से कोई एक भी पेश कर देंगे तो भी आप अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे। सवाल 5, जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है वे क्या करें? अगर आपके पास अभी कोई दस्तावेज नहीं है तो सबसे पहले आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाइए। यही आपकी नागरिकता साबित करने की पहली सीढ़ी है। इसके बाद आप पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कागज समय के साथ बनवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये बदलाव क्यों जरूरी था और इसका असली फायदा क्या है? दोस्तों, नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब दस्तावेजों की लंबी लिस्ट से छुटकारा मिल गया है। गरीब और अशिक्षित लोग भी आसानी से अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे। सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम होंगे, भ्रष्टाचार कम होगा और हर भारतीय को उसका अधिकार सुरक्षित तरीके से मिलेगा। सोचिए, पहले कितने लोग टेंशन में रहते थे। किसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, किसके पास पासपोर्ट नहीं था, किसके पास जमीन के कागज नहीं थे। लोग परेशान रहते थे कि आखिर कौन सा दस्तावेज दिखाएं। लेकिन अब सिर्फ 5 दस्तावेजों में से एक ही काफी है। वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र। याद रखिए, नागरिकता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपके अधिकारों का सबूत है, यह आपके वोट की ताकत है, यह आपके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा है। अगर आपके पास सही दस्तावेज है तो आप किसी भी स्थिति में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। इसलिए लापरवाही मत कीजिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज चेक करें। अगर कोई दस्तावेज पुराना है या उसमें गलती है तो तुरंत उसे अपडेट कराएं। अपने परिवार के हर सदस्य के दस्तावेज जांचें। दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और एक फाइल में व्यवस्थित करके रखें। अब सबसे जरूरी, ये जानकारी अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज हैं और कौन सा बनवाना बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सरकार की हर नई योजना और नियम का अपडेट आपको समय पर मिले। याद रखिए, अब सिर्फ 5 मुख्य दस्तावेजों में से एक ही पर्याप्त है। वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल का टीसी और जमीन जायदाद के कागज भी सहायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, जागरूक बनिए, अपने अधिकार सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। यही एक सच्चे भारतीय की पहचान है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जागरूक नागरिक बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। पहले की व्यवस्था में लोगों को भारी दिक्कतें आती थीं। गांव कस्बों में रहने वाले लोग, मजदूर, प्रवासी, महिलाएं, छात्र, हर कोई परेशान रहता था। कभी जन्म प्रमाण पत्र की मांग होती, कभी जमीन के कागज, कभी पासपोर्ट। इन सब दस्तावेजों को जुटाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ 5 जरूरी दस्तावेज ही काफी होंगे। ये 5 दस्तावेज हैं
वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज है तो आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित कर सकते हैं। अब आपको लंबी चौड़ी लिस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको यह भी समझना होगा कि नागरिकता साबित करना क्यों जरूरी है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह आपके अधिकारों का सबूत है। इसलिए आज ही कदम उठाइए। अपने सभी दस्तावेज चेक कीजिए। अगर कोई दस्तावेज पुराना है या उसमें गलती है तो तुरंत उसे अपडेट कराइए। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उन्हें आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाने की सलाह दीजिए। नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? दस्तावेजों की लंबी लिस्ट से छुटकारा। आम आदमी का समय और पैसा बचेगा। सरकारी दफ्तरों में लाइन और भ्रष्टाचार कम होगा। हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपने दस्तावेज चेक कर लिए हैं? क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों के पास कम से कम एक मुख्य दस्तावेज मौजूद है? अगर नहीं तो आज ही शुरुआत कीजिए। सोचिए, अगर आज आपने लापरवाही की तो आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। सरकारी योजनाओं का लाभ, पहचान का अधिकार, वोट का अधिकार सब दस्तावेजों पर निर्भर है। इसलिए दोस्तों, लापरवाही मत कीजिए। अब ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए। अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज हैं और कौन सा बनवाना बाकी है। दोस्तों, अगर आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।